महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप जो है ये सारा जो है वो आप करने वाले हो। तो भाइयों और बहनों, हम भी ये प्रार्थना करें प्रभु से जो हमारे भीतर विराजमान है कि वो हमको मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे तो और हमारे को ऐसी शक्ति दे, जागृति दे। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि वर्तमान, भूत और भविष्य की समीक्षा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वी शुड लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जियो, भावक क्रिया करो। वर्तमान में जीना भावक क्रिया कहलाती है। और रिमेन इन द प्रेजेंट, यानी yesterday never exist, tomorrow gone away, and the moment of the present is with us to do something। हमको वर्तमान में जीना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए हमको समीक्षा करना आवश्यक होती है। समीक्षा का अपना महत्व है। जब हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की, कार्यक्रम की, प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हैं तो हमको बॉटलनेक्स पता लगती है, क्या क्या कमियां रही और सुधार करने के लिए हमको गुंजाइश मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए समीक्षा की जाना बहुत ही जरूरी है। हमें प्रति वर्ष की समीक्षा करनी चाहिए, प्रतिदिन की समीक्षा करनी चाहिए, पूरे जीवन भर की समीक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, समीक्षा करने के लिए हमको थोड़े समय भूतकाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल वर्तमान की बात करते हैं तो ये तो खंड खंड की समीक्षा हो गई। अगर अखंड समीक्षा करनी है, थोड़ा समय भूत में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा समय भविष्य में भी जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा 77 इयर्स रनिंग है लाइफ का, तो मुझे भूतकाल में जाकर के देखना पड़ेगा कि 77 इयर्स के जन्म में मैंने व्यवहार जगत के अंदर क्या कमियां रखी, मैं निश्चय जगत के अंदर कितने समय तक रहा, ये मुझे भूतकाल से ही पता चलेगा। भूतकाल में चले गए, समीक्षा वर्तमान काल में होगी कि मैंने व्यवहार जगत के अंदर अपनी सारी जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार तक की थी अच्छी तरह से निभाई। और मैं जो है अध्यात्म जगत में पिछले 20 साल से जो है वानप्रस्थी जीवन के रूप में जो मेरा ये जीवन जी रहा हूं, तो ऐसा जो है मैंने अच्छा जीवन जिया कि मेरा लगातार टाइम टू टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा है। और दूसरा, मैंने पिछले लंबे समय से आत्मा को केंद्र में रखा और परिधि पर जो है वो मेरा मन वचन काया को रखा। ये मैंने जीवन का सूत्र बनाया और उसके अंदर समीक्षा करने से ये अच्छी चीज मेरे सामने आई कि वर्तमान के अंदर जीना है, केंद्र में आत्मा को रखो और मन वचन काया को परिधि में रखो। और ये चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त,
यानी मैं परिधि से मुक्त जो है, मैं केंद्र वाला शुद्ध आत्मा हूं। अब परिधि का थोड़ा विस्तार करें तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। परिधि को कुदरती रचना देखो, और केंद्र में बैठे बैठे आप परिधि को देखते रहो, क्योंकि केंद्र में प्रभु विराजमान है। केंद्र में अनंत दर्शन, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम विराजमान है, और वो ज्ञाता दृष्टा है। किस चीज का ज्ञाता दृष्टा है? कि परिधि पर जो मन वचन काया घूम रही है उसको मात्र देखना, क्योंकि वो देखना और जानना ही कर सकते हैं। हमारे मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, उसका लक्षण जानना देखना है, उसकी मात्र प्रेजेंस है, और वह कुछ भी नहीं कर सकती है, केवल जान सकती है और केवल देख सकती है। उसके ऊपर कोई तरह का रिएक्शन करना, उस पर किसी तरह की समीक्षा करना, क्योंकि ये तो मूल आत्मा अमूर्त है, तो वह उस पर समीक्षा करना वह प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन इसीलिए कहा जाता है कि वह शरीर और शुद्ध आत्मा के जो है कॉम्बिनेशन से बनी है, जिसको हम अज्ञानता कहते हैं। ये अज्ञानता दो के मिलने से, दो के मिक्सचर बनने से पैदा हुई है। जैसे कि नमक और जैसे कि हम जो कैरी को और जो है वो चीनी को मिला देवें तो खट्टा मीठा बन जाता है। देखिए, कैरी तो मीठी है, और जो है नींबू कहिए वो खारा है। दोनों मिल गए, कैरी और नींबू मिल गए, तो मिलने पर खट्टा मीठा बन गया। कैरी खारी है और चीनी मीठी है, खट्टा मीठा बन गया। जो खट्टा मीठा है ये समीक्षा है, ये खट्टा मीठा है, ये राग द्वेष है। ये हमारी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, क्योंकि जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसमें राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष का एक कण भी नहीं है, इसीलिए वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। वो तो मूल स्वरूप में प्रेजेंस में विराजित है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो शासन माता साध्वी प्रमुखा जी देवलोक पधार गए तो 8:45 करीब पे जो है वो देवलोक गमन किया, तो उसके पहले 7:15 पर जो है गुरुदेव ने उनको संथारा पचकाया। उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार किया। उस वक्त उनकी चेतना शुद्ध आत्मा प्रेजेंट थी जब उन्होंने स्वीकार किया, और 8:45 लगभग उनका देवलोक गमन हुआ तो उनका बोलना बंद हो गया, क्योंकि मात्र जड़ पीछे रह गया। जो मिश्र चेतन था, और यानी जो प्रतिष्ठित आत्मा थी, जो राग द्वेष था, जो कार्बन शरीर था, कर्म शरीर था वह, और उनकी मूल स्वरूप की आत्मा तेजस जो है शरीर के साथ के अंदर है, वो दूसरी जगह उन्होंने कुछ ही क्षण, अधिकतम 4 समय, एक समय में भी हो सकता है, अधिकतम 4 समय नेग्लिजिबल टाइम में उन्होंने वहां दूसरे योनि में जन्म ले लिया। निश्चित तौर पे उनकी योनि तो अच्छी होगी, देवलोक गमन किया, देवलोक में कहीं न कहीं उन्होंने जन्म लिया होगा। तो भाइयों बहनों, हम क्या बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा यही पुरुषार्थ करती है, तो हमें जो है वर्तमान, भूत और भविष्य की समीक्षा करनी है। तो हमारा भूतकाल अच्छा रहा, इस कारण से मेरा वर्तमान अच्छा है, तो इसका मतलब भूत अवश्य अच्छा रहा है, तो उस अच्छे को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और जो है कुछ कमियां रही कि मैं कभी न कभी जो है केंद्र से जो है वो परिधि की ओर खिंच गया, यानी मेरे मन वचन काया का जो स्क्रिप्ट थी और मन वचन काया की जो फिल्म थी, जो मेरा उदय और प्रारब्ध चल रहा था, जो कि कुदरत के अधीन कुदरती रचना है,
तो अगर जब जब मैंने कुदरती रचना माना है तो मेरा जो स्खलन नहीं हुआ और कुदरती रचना नहीं मान करके मैं उसके साथ में कई बार बीच में जुड़ गया, तो जुड़ते ही मुझे प्रज्ञा ने ताड़ करके वापस अपनी जगह पर केंद्र पे लाए, क्योंकि प्रज्ञा जो उसकी भाव सत्ता है केंद्र के अंदर वो हाजिर है, वो बार बार मेरे को खींच करके केंद्र के अंदर तुरंत लाती है कान पकड़ करके कि उसके साथ तुम्हारे को तन्मयाकार नहीं होना है, उससे तुम मुक्त हो चुके हो। जुड़ना नहीं है, मुक्त होना मतलब अवहेलना नहीं करनी, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाती। परिधि जब जीरो होकर के और वह परिधि केंद्र में मिल जाती है, यानी प्रकार को फेल नहीं करके प्रकार के दोनों हिस्से केंद्र में आ जाते हैं, वो मुक्ति की अवस्था होती है। वो 360 डिग्री का पुरुषार्थ होता है, उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। तो इस जन्म के अंदर जब भूत भविष्य और वर्तमान की समीक्षा करने का अर्थ यह है कि हमको केवल दर्शन की प्राप्ति करनी है, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। और किसी भी केवली का जो है, अगर उसने केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया है किसी भी जीव ने, तो अंतिम नेक्स्ट बर्थ होगा वो केवल ज्ञान का होगा, और केवल ज्ञान का अर्थ होता है वो मुक्ति की अवस्था, वो केवल परिणाम होगा, वो केवल रिजल्ट होगा, क्योंकि उस स्थिति के अंदर हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वो समाप्त हो गई होती है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हम आपको बताएं कि जो है ये हमने भूत और वर्तमान की तो समीक्षा की, लेकिन अब भविष्य की भी समीक्षा करनी है हमें। हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, तो हमने वर्तमान और भूतकाल दोनों को देखा कि हमारी गाड़ी पटरी पर सही चल रही है, लेकिन भूतकाल के अंदर जो जो कमियां की है कि बार बार परिधि की तरफ खिंचा हुआ, और फिर जो है प्रज्ञा ताण के मेरे को केंद्र पे लाई, यानी जागृति की कमी आई। ये जो जागृति की कमी मेरी बॉटल नेक्स हो गई है, जबकि जो है केंद्र के अंदर मैं बराबर चिंतन कर रहा हूं, 100% जो है प्रीति है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन और साथ साथ में कुदरती रचना कुदरत के कानून को भी मानता हूं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है और वो परिधि है। उस परिधि पे मान के चल रहा हूं, तो मुझे खिंचाव नहीं होना चाहिए। परिधि पे ये ध्यान देने का है, ये जागृति को बढ़ाने का है। तो ये सतत जागृति मैं भविष्य के अंदर फिर मेरी सारी कल्पना करता हूं, भविष्य की प्लानिंग बताता हूं कि जो मुझे बार बार कर्मों का फोर्स परिधि की ओर जो है वो ले जा रहा है, और प्रज्ञा वापस ला रही, मेरे रिपल्शन हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है, वापस ला रही है। मेरा रिपल्शन क्यों हो रहा है, वो अट्रैक्शन तो उधर जाने का अर्थ ये होता है कि मेरा प्रारब्ध उधर खींच रहा है, मेरा अज्ञान उधर खींच रहा है, क्योंकि वो अज्ञान जो है, जो परिधि पर है, जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो पावरफुल है। तो पावरफुल होने पर मेरे को खींचता है उसकी तरफ, तो मुझे उसकी पावर को धीरे धीरे कम करना है। कम करने की पावर कम कब होगी कि मेरा जो भीतर अट्रैक्शन का भाव है उसको जो है वो रिपल्शन बनाना पड़ेगा। जब एक बिंदु जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, एक अट्रैक्ट करता है, दूसरा बिंदु उत्तर को रिपल्शन करता है, और उत्तर दक्षिण को जो है वो खींचता है, तो मुझे अट्रैक्शन रिपल्शन की जगह दोनों का रिपल्शन करना पड़ेगा। यानी मुझे मेरी जागृति को बढ़ाना है। जब जागृति बढ़ती जाएगी, जागृति कैसे बढ़ती है, देखिए मैं आपको उदाहरण बताऊं
कि अब 77 उम्र का मैं हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे पता नहीं कि मेरा आयुष्य कितना है, फिर भी ये सोचता हूं कि 2-5 साल का होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, वो प्लानिंग करना, वो समीक्षा मैं आपको बताता हूं कैसे की जाती है। कि एक उदाहरण देता हूं कि एक राजा ने, किसी व्यक्ति ने अनैतिक कार्य किया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन मृत्यु दंड देते ही उसको प्रायश्चित हो गया, पश्चाताप हो गया, उसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने लग गया, उसी क्षण से तो मरना है, तो मुझे जो है वह मैं कुछ और समय मिले तो ज्यादा मैं प्रत्याख्यान कर सकता हूं और मरने के बाद ये शरीर चला जाएगा, अगले जन्म में पता नहीं ये चांस आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का मिले या न मिले। तो राजा से उसने शुद्ध भावों से, शुभ भावों से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, पैर पड़ा, तो उसके हाव भाव देख करके राजा प्रभावित हुआ। उसने कहा चलो तुम्हारे को मैं जो है वो एक शर्त के साथ के अंदर तुम्हारी ये मृत्यु दंड को टाल सकता हूं। उसने एक कटोरा मंगाया, कटोरे में पूरा तेल भरा और उस व्यक्ति को, यानी समझिए मुझे ही कहा, उस व्यक्ति को ये कहा कि अब तुम इस कटोरे को ले गए फुटपाथ पे, जिसपे सामने तुम्हारे कोई नहीं आवे, उस फुटपाथ पे धीरे धीरे कटोरे का ध्यान देते देते पुलिसमैन को साथ कर दिया, ताकि उसको कोई बीच के अंदर अवरोध होकर टक्कर नहीं मारे, वो देखता भी रहे कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तो राजा ने कहा कि तुम 300 मीटर के ऊपर जो स्थान है उस तक पूरा जागृति बना के, पूरा ध्यान दे के, एक भी बूंद नहीं गिरा के वहां पहुंच जाओगे, तुम्हारा मृत्यु दंड है, मैं समाप्त कर दूंगा, वो ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। तो उसके मन में एक ही लगन थी, मुझे मृत्यु दंड है वो कैंसिल करवाना है। तो पूरा ध्यान कटोरे पर चलता रहा कि मुझे मृत्यु दंड कैंसिल कराना है। तो उसका ध्यान कटोरे से कहीं दूसरी जगह नहीं गया और वह जो स्थान कहा था वहां तक पूरा भरा हुआ कटोरा ले गया और उस चौकीदार ने, पुलिसमैन ने कहा एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा ने उसको जो है फांसी की सजा का ऑर्डर रद्द कर दिया, क्योंकि वो शर्त में वह पास हो गया। तो हमें ऐसी जागृति बनानी है कि हमारे को मुक्ति जाना है और मैं अधिकतम जागृति करके, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करके, क्योंकि मैंने जो है ये अवस्था ज्ञान की प्राप्त करी है, तो अनंतानुबंध तो अनंतानुबंध तो भस्मीभूत हो गया है, दर्शन मोहनीय तो चला गया है, मात्र प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यानी स्वंजलन बचे हैं, तो वह तो 12वें गुण स्थान में ही जाएंगे, पर वो ज्यादा कर्म बंद करने वाले नहीं हैं और वो बार बार क्या करते हैं कि हमको जो है परिधि की तरफ खींचते हैं। तो हमारा ये समीक्षा होगी कि उस ट्रैक को, जागृति को जो उदाहरण से बताया गया है वो बढ़ाना, यानी सतत जागृति, सुखाते पीते उठते बैठते सोते एक ही चीज रखनी, या अपने भीतर अजपा जप का जो हम एक यंत्र लगा दें टेप रिकॉर्ड की तरह, कि वह बोलता रहे कि श्वास लिया मन वचन काय से मुक्त, श्वास निकाला मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। या बीच बीच में क्या होगा, ये जागृति को मिटाने वाला जो अज्ञान है वो कभी पावरफुल होकर के और परिधि की तरफ खींचने लगे, यानी कि मन वचन काया के राग देश के विचार आवे, कभी शरीर मन में चला गया, धन में चला गया, परिवार में चला गया, कर्ता भाव में चला गया, मालिकी भाव के अंदर, क्योंकि अभी संपूर्ण समाप्त नहीं हुआ। ज्ञान लेना एक बात है, लेकिन आपने ज्ञान लेने के बाद में अकर्ता तो बन गए, लेकिन अभी तक आपने
360 डिग्री का अनुभव प्राप्त नहीं किया है, और आपको जो 15% की जागृति से 100% जागृति का लेवल जो पारा ऊपर चढ़ना चाहिए, मान लिया कि जागृति तो 100% चल गई लेकिन फिर नीचे आ गई, लेकिन जो हमारा अनुभव का पारा है जो कि स्टेबल रहना चाहिए वो अभी 100% तक नहीं पहुंचा है। 100% तक अनुभव का पारा का मतलब आपकी 100% जो है मैं शुद्ध आत्मा प्राप्त हो जाना चाहिए, आपको मिल जाना चाहिए, संपूर्ण अनुभव होना चाहिए। अभी तो कई बार अनुभव है स्खलन हो जाता है, जागृति जो है मिट जाती है, आप केंद्र से जो परिधि की ओर खिंचाव हो जाता है। कोशिश कर रहे हो आप, सब कुछ अच्छी बात है, होता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरा, जो हमारा परिधि पर घूम रहा है वह कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना मात्र मानना है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, क्योंकि तन्मयाकार हो जाएंगे तो वह तो राग द्वेष से जुड़ा हुआ, फिर वो राग द्वेष अज्ञानता जिसके वशीभूत होकर के वो परिधि पर घूम रहा है वो तो और बढ़ जाएगी। हमको तो बढ़ाना नहीं है, हमको तो वर्तमान भूत भविष्य की समीक्षा करके एक रिजल्टेंट इस जन्म के अंदर निकालना है कि सनातन सत्य को प्राप्त करना है, और हमको दृष्टि विज्ञान प्राप्त करना है। और ये सनातन सत्य कब बनेगा कि जो हमने ये समीक्षा का वातावरण वर्तमान को मान लीजिए एक जंक्शन पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, तो इसका ऊपरी जो स्टेट है जो करने का है, जो कि रियल ट्रुथ है, सनातन सत्य है, वह जो है हम ये मान के चलेंगे जुदापन की जागृति, मैं अलग हूं शरीर अलग है, मैं अलग हूं शरीर अलग है। मैं केंद्र में बैठा बैठा जो उस परिधि को देख रहा हूं कि मन वचन काया से मुक्त, परिधि को मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, परिधि को देख रहा हूं वो तो ज्ञाता दृष्टा हूं, और ये चिंतन कर रहा हूं कि परिधि पे घूमने वाला मन वचन काया उससे मुक्त, और फिर ध्यान आया केंद्र पे मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जो परिधि घूम रही है वह परिधि को घुमाने वाली व्यवस्थित शक्ति है, यानी उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर वह कुदरत है, कुदरती रचना है, कुदरती उसी घुमाती। लेकिन केंद्र पर मेरे पर कुदरत का कोई भी कानून नहीं लगता है, केवल परिधि पर कानून लगता है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं जागृति को बढ़ाने में पूरा स्वतंत्र हूं, मुझे कुदरत के नियम उसके ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं कर सकते, कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। परिधि पे पूरा प्रभाव है उनका, पूरी पकड़ है, तो मुझे तो उससे मुक्त रहना है। जो भी स्क्रिप्ट चल रही है, जो भी फिल्म चल रही है, या जो भी जो है कहना चाहिए पूर्व जन्म के भाव कर्म किए हुए द्रव्य कर्म रूप में भोगे जा रहे हैं, भुगतान हो रहा है, हिसाब हो रहा है परिधि के अंदर। जो ही भुगतान हिसाब पूरा हुआ तो वो 9 कर्म यानी शुद्ध परमाणु पुनः जो है चतुष्पर्शी जाकर के, और वो अनचार्ज अनकोटेड परमाणु है, वो जो हमने वो प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव थी, लाइव अंतःकरण था, मन बुद्धि चित्त और अहंकार था, जिसके माध्यम से हमने चार्ज किया था, वो कोट लग गया था, वो कोट हटते ही 9 कर्म बन गया, भोग लिया, कोट हट गया, 9 कर्म बन के वो प्रकृति के अंदर चला जाता है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा को धीरे धीरे समाप्त करना है, अज्ञानता को समाप्त करना है, कॉजल बॉडी को जागृति रख करके समाप्त करना है, अनुभव को 360 डिग्री के लाने का मेरा लक्ष्य बन गया और नींव लग गई। ये जब मैंने वर्तमान भूत भविष्य की समीक्षा की तो समीक्षा करने पर मैं इस निष्कर्ष को बना कि जब भी मेरा आयुष्य समाप्त होगा ये डेवलप्ड ज्ञान दर्शन को साथ लेके जाऊंगा, और उससे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जो घाती कर्म है, जो एकांत पाप है, वो काफी हल्के हो जाएंगे, और मोहनीय तो हल्का हो गया।
दर्शन मोहनीय चला गया तो बहुत काफी हल्का हो गया। वो कितना हल्का हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है वो हमारा हजारों की संख्या में हल्का हो गया, मतलब 1000 गुना वो हल्का हो गया, क्योंकि वो सोच समाप्त हो गया। जो है वो ज्ञान लेने से, अकर्ता बनने से वो समाप्त हो गया। तो इस वक्त जो स्थिति बनी है वो है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जब ऑनरशिप डूअरशिप नहीं है तो फिर हमारा ब्लेम क्लेम भी नहीं है। मैं इसको ऑनरशिप डूअरशिप को एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा महल टाइप है जो कांच का बना हुआ है। कुछ बच्चों ने नीचे क्रिकेट खेलते खेलते कुछ कांच डैमेज कर दिए गेंद के द्वारा, तो आपको बड़ा दुख होगा। आप जो है वो मालिक होने के नाते उनको पकड़ के उनके पेरेंट्स तक ले जाओगे, उनको उलाना वगैरह दोगे। अब क्या हुआ कि आपने उसको जो है मकान को बेच दिया और सामने काले वाले किसी मकान पे आप किराए के रूप में रहने लगे। तो अब वो क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हो, रजिस्ट्री करवा दी आपने, तो दूसरी बार जब उन कांच को किसी बच्चों ने तोड़ा तो आप मालिक नहीं होने का न तो आपको दुख होगा, न आप प्रयास करोगे उन बच्चों को कोई उलाहना देने, क्योंकि मालिक नहीं है। आप जो मालिक नहीं हो, जब अकर्ता भाव आ जाए, मालिकी भाव और जो कहना चाहिए ऑनरशिप समाप्त हो जाती, क्योंकि आपने तो कुदरत को ही मालिक माना है कि जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति, और कुदरत तो क्लियर कहती है कि मैंने किसी को भी न तो कर्ता बनाया, न उसको जो है कर्ता बनने की कोई भी जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है या पावर्स दी है। तो न तो मैं करता हूं, दूसरा कर्ता कोई हो ही नहीं सकता, मात्र मैं ही करता हूं। तो वो इस तरीके का अकर्ता भाव से जो है हम मालिकीपन और उससे छुट गए। तो जो ही अकर्ता बने तो हमारे साथ में 4 गुण ऑटोमेटिकली आ गए। कैसे आ गए? जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, चंडाल चौकड़ी है जो कि हमको गर्त में गिलाने वाली। एक को बुलाओगे, तीनों बैक डोर एंट्री से जो उनका पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपने वो पॉजिटिव साइड में सोचे, आप अकर्ता बन गए। तो अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा, ये बाकी के 3 हैं वो ऑटोमेटिकली इससे जुड़े हुए हैं, वो भी बैकडोर एंट्री से अच्छे गुण आ जाएंगे। तो इसीलिए जो हम आपको बताना चाहते हैं निष्कर्ष के रूप में, वर्तमान में जीना चाहिए, हम एग्रीड हैं, वो भावक क्रिया है और वर्तमान में जीने से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको जो है समीक्षा करने के लिए कि मेरा ओवरऑल जीवन कैसे रहा, भविष्य का, वर्तमान का, और जो है भविष्य के अंदर क्या आपकी कल्पना है, क्या प्लानिंग है, क्या बनना है। आप बनो न बनो अलग बात है, लेकिन भूत में तो आप बन चुके हो, क्योंकि एक्टिविटी हो चुकी है, भविष्य में तो होने वाली है। तो इसीलिए जो हम इसको खंड रूप में भूत, भविष्य, वर्तमान की समीक्षा करेंगे तो सनातन सत्य हमको प्राप्त होगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।